स्टीरिफिकेशन रिएक्शन ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल का रिएक्शन हम कार्बोक्सिलिक एसिड से कराने जा रहे हैं। अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड जब आपस में रिएक्ट करते हैं और एसिड डाला जाता है, एसिड का वर्क होता है इन दोनों के बीच में से वाटर को अलग करना। वाटर को अलग किया जाता है। कार्बोक्सिलिक ग्रुप में से OH और अल्कोहल में से H पार्ट अलग होता है। यहां ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक करता है इस पे। डिहाइड्रेशन ऑफ दिस मिक्सचर यानी अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड का डिहाइड्रेशन होता है। RCO यानी इसमें से एसाइल पार्ट निकलता है और एल्कोक्साइड पार्ट पे जुड़ जाता है और हमें मिलता है एस्टर। वाटर अलग हो जाता है। इसको हम ये भी कह सकते हैं एसाइलेशन ऑफ अल्कोहल, क्योंकि अल्कोहल के एल्कोक्साइड पार्ट पे एसाइल ग्रुप RCO ग्रुप, एसिटाइल ग्रुप भी कह सकते हैं CH3CO को। तो एसाइलेशन होगा। स्टीरिफिकेशन रिएक्शन में जो भी एसाइलेटिंग एजेंट्स हैं यानी जिनके पास RCO ग्रुप है, RCO ग्रुप जो दे सकते हैं अल्कोहल को, वो अल्कोहल के एल्कोक्साइड पार्ट के साथ मिलके क्या बना देंगे, एस्टर। तो इस अगला एसाइलेटिंग एजेंट कौन सा है? यहां पे हमने इस रिएक्शन में एसिडिक मीडियम लिया है ताकि हम वाटर को निकाल सकें। आगे बढ़ते हैं। यह भी स्टीरिफिकेशन रिएक्शन है। यहां पे अल्कोहल के साथ जो एसाइलेटिंग एजेंट है, ये रहा अल्कोहल, और जो एसाइलेटिंग एजेंट है वो है एसिड एनहाइड्राइड। इसमें ये रहा एसाइल पार्ट। एसाइल पार्ट एल्कोक्साइड पार्ट से रिएक्ट कर जाएगा और आपको ईस्टर मिल जाएगा। दिस इज ईस्टर, RCOOR, ठीक है। और जो रिमेनिंग पार्ट है यानी अल्कोहल में से H और एनहाइड्राइड का ये जो रिमेनिंग पार्ट है, ये क्या बना लेगा, एसिटिक एसिड यानी कार्बोक्सिलिक एसिड। तो आप देखेंगे कि अल्कोहल किसी ऐसे कंपाउंड से रिएक्ट करता है जिसके पास एसाइल ग्रुप है, यानी जो एसाइलेटिंग एजेंट है। एसाइल ग्रुप अपना अल्कोहल के एल्कोक्साइड पार्ट को देके वो ईस्टर बनाता है। यहां पे भी यू कैन से H आयन की जरूरत पड़ेगी। एसिडिक मीडियम में ये रिएक्शन होगा। आगे बढ़ते हैं। यहां पे फिर से स्टीरिफिकेशन रिएक्शन में हमने अल्कोहल लिया और जो एसाइलेटिंग एजेंट है वो है, ये एसाइलेटिंग एजेंट है, ये एसाइल ग्रुप है, वो है एसिड हैलाइड या एसाइल हैलाइड भी कहेंगे इसे, एसाइल हैलाइड या एसाइल क्लोराइड। तो आप देख सकते हैं कि एल्कोक्साइड पार्ट एसाइल पार्ट के साथ जुड़ के फिर से एस्टर बना रहा है और जो रिमेनिंग पार्ट है HCl वो अलग बन रहा है। यहां पे जो प्रोडक्ट है वो एसिड है और अगर हमने एसिड लिया, एसिडिक मीडियम में रिएक्शन कराया तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जा सकता है, क्योंकि प्रोडक्ट में एसिड है और एसिड हम डाल रहे हैं तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को जब हम बढ़ा देते हैं, यानी एसिड डालेंगे और यहां प्रोडक्ट भी एसिड है तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में चला जाता है। तो इसलिए एसिड ना डाल के हम हमेशा इस रिएक्शन में बेस डालते हैं, क्योंकि हमारा यहां पे जो प्रोडक्ट है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो बेस डालने से क्या होगा, जो एसिड बनता जाएगा वो न्यूट्रलाइज होता जाएगा और रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाता जाएगा। तो यहां बेस डालने का कारण यह है कि रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में ना आके फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाए, यानी बेस इज टेकिंग दिस रिएक्शन टुवर्ड्स फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो आप देख सकते हैं ये 3 स्टीरिफिकेशन के रिएक्शन है जिसमें जब प्रोडक्ट HCl है तो वहां मीडियम एसिडिक की जगह बेसिक हो गया, ध्यान रखिए। बाकी दोनों केस में एसिडिक मीडियम था। तो ये ईस्टर इस तरह से बनता है। आगे हम बढ़ते हैं स्टीरिफिकेशन की एक एप्लीकेशन पे। मतलब स्टीरिफिकेशन यूज करके हम एक मेडिसिन यानी एस्पिरिन बना सकते हैं। एस्पिरिन एक एंटीपायरेटिक और एक एनाल्जेसिक है, यानी वो फीवर को भी लो करती है और दर्द को भी कम करती है। तो इसके लिए आप टर्म यूज कर सकते हैं एंटीपायरेटिक। एंटीपायरेटिक मतलब फीवर लोअरिंग मेडिसिन और एनाल्जेसिक मतलब पेन किलर।
तो यह एस्पिरिन को हम यूज करते हैं। एस्पिरिन हम कैसे बना सकते हैं? स्टीरिफिकेशन वाले मेथड से। इसके लिए हम एसाइलेटिंग एजेंट यूज करेंगे। ये एसाइल ग्रुप हमें मिलेगा एसिड एनहाइड्राइड से। ये एसिड एनहाइड्राइड है, CH3 CO O CO CH3, दिस इज एसिड एनहाइड। इसमें से एसाइल ग्रुप जो है वो अल्कोहलिक ग्रुप के साथ रिएक्ट करेगा, यानी ये वाला O इसके साथ जुड़ जाएगा, यानी अल्कोहल में से H अलग होगा और एसाइलेटिंग एजेंट में से रिमेनिंग पार्ट ये तो कार्बोक्सिलिक एसिड बना देगा। और जो एसाइल ग्रुप है वो इस O के साथ जुड़ के यहां पे हमें एसेटॉक्सी बेंजोइक एसिड, जिसे हम एस्पिरिन कहते हैं, दिस इज एस्पिरिन। ठीक है, तो ये एस्पिरिन बन जाती है। एसिडिक मीडियम में ये रिएक्शन होता है, ये आप नोट कर लीजिए। इट इज एंटीपायरेटिक यानी फीवर लोअरिंग एंड एनाल्जेसिक यानी कि पेन किलर। आगे बढ़ते हैं।